स्टूडेंट्स क्लास के 7 सब्जेक्ट इस्लामियात। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। इसमें हम पढ़ने लगे हैं फ़तह मक्का और इसके जो अहम नुकात हैं वो है पस मंज़र, फ़तह मक्का का पस मंज़र कि उससे पहले क्या हुआ था, इस्लामी लश्कर की मक्का मुकरमा की तरफ पेशकदमी, उसकी तरफ किस तरह रवाना हुए मक्का मुकरमा की तरफ, और फिर मस्जिद हराम में दाखिला कि मुसलमान मस्जिद हराम में किस तरह दाखिल हुए। अब अपनी बुक्स पे आइए, पेज नंबर 28, फ़तह मक्का और उसका पस मंज़र। सुलह हुदैबिया में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान ये तय पाया कि दोनों 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। अरब कबाइल जिस फरीक के साथ मिलना चाहें मिल जाए, मतलब उनको खुली आज़ादी थी कि वो जिस भी फरीक के साथ शामिल होना चाहें उनके साथ शामिल हो जाए। कबीला बनु खुज़ा मुसलमानों का हलीफ बन गया, हलीफ कहते हैं साथी को, जबकि बनु बकर ने कुरैश मक्का के साथ मुआहिदा कर लिया। पुरानी दुश्मनी की बिना पर बनु बकर ने बनु खुज़ा पर रात की तारीकी में हमला कर दिया। बनु खुज़ा ने मजबूरन खाना काबा में पनाह ली, लेकिन बनु बकर ने हरम में दाखिल होकर बनु खुज़ा का खून बहाया, मतलब कत्लो गारत की। कुरैश मक्का ने बनु बकर का भरपूर साथ दिया। बनु खुज़ा के एक वफद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि कुरैश और बनु बकर ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। वफद कहते हैं एक कारकुन को, एक जो उनका नुमाइंदा था, उन्हीं लोगों में से एक आदमी, और खाना काबा की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरैश मक्का की तरफ भेजा और दर्ज झैल 3 शर्तें पेश की कि इनमें से किसी एक को इख्तियार कर लें ताकि अतमाम हुज्जत हो जाए, मतलब मामला रफ़ा दफ़ा हो। पहली शर्त जो थी वो ये थी कि बनु खुज़ा के मकतूलीन का खून बहा दें। यहाँ पे खून बहा का मतलब है कि कत्ल के बदले कत्ल। दूसरी शर्त ये थी बनु बकर की हिमायत से दस्तबरदार हो जाए, मतलब उनकी हिमायत ना करें और उनसे अलहदा हो जाए। मुआहिदा हुदैबिया के ख़त्म करने का ऐलान करें, और कुरैश मक्का ने जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हुए तीसरी शर्त कबूल कर ली, मतलब मुआहिदा हुदैबिया के ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। जल्द ही कुरैश को अपनी बदअहदी का एहसास हो गया। उन्होंने अबू सुफियान को अपना नुमाइंदा बनाकर मदीना मुनव्वरा भेजा ताकि हुदैबिया के मुआहिदे की फिर से तजदीद करे। अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब न दिया। इसके बाद वो कई और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मिला, लेकिन सुलह के तमाम कोशिशों में नाकामियों के बाद अबू सुफियान मक्का मुकरमा वापस लौट गया। इस्लामी लश्कर की मक्का मुकरमा की तरफ पेशकदमी क्या थी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को मक्का मुकरमा की जानिब रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जो अभी तक मक्का मुकरमा में मुकीम थे, मतलब वहाँ पर रह रहे थे, अपने अहलो आयाल समेत हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहे थे। वो मुकाम जुफ़ा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक उन्होंने अपने अहलो अयाल को मदीना मुनव्वरा भेज दिया और ख़ुद लश्कर इस्लाम में शामिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र जारी रखा और आपका आखिरी पड़ाव मर्र ज़हरान में था, मतलब आखिरी जो आपने पड़ाव किया जहाँ पे रुके वो जगह मर्र ज़हरान में था। यहाँ से मक्का मुकरमा थोड़े ही फासले पर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तमाम फ़ौज ने अलग अलग जगह आग रोशन की। कुरैश को लश्कर इस्लाम की रवानगी की इतला पहुँच चुकी थी। तहकीक के लिए उन्होंने अबू सुफियान बिन हरब और हकीम बिन हज़ाम और बदील बिन वक़ार को भेजा कि वो इस वाक़े की तहकीक करके कि ऐसा हुआ भी है या नहीं। इस तजस्सुस में उनका गुज़र मर्र ज़हरान में हुआ, मतलब इस दौरान जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनका गुजर जो है मर्र ज़हरान से भी हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की हिफाजत पर जो दस्ता मुतय्यन था, उन्होंने अबू सुफियान वगैरह को देख लिया और पकड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इस्लाम की दावत दी। अबू सुफियान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ली और ईमान ले आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा की तरफ रवाना होने लगे तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया
कि अबू सुफियान को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खड़ा करो ताकि अल्लाह ताला के लश्कर का नज़ारा आँखों से देख लें। यहाँ तक मैं अपनी रीडिंग स्टॉप कर रही हूँ। सबसे पहले अपने लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर मार्क कर लें। जो पहला सवाल है आपका वो है फ़तह मक्का का पस मंज़र अपने अल्फाज में तहरीर करें। तो उसका जवाब जो है यहाँ से है। पस मंज़र की हेडिंग आपने देनी है। यहाँ से आपके पहले सवाल का जवाब शुरू हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है पहले सवाल का जवाब। और आखिर में आपने एक लाइन इसमें शामिल करनी है। इसके एंड पर आपने ये लाइन ऐड करनी है, मुआहिदा सुलह हुदैबिया ख़त्म करने की वजह से फ़तह मक्का पेश आया। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर है। अब नेक्स्ट पेज पर आए, उसको रीड करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इज़्ज़त दी और फरमाया कि जो कोई अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में पनाह लेगा उसे अमान है। मतलब इस्लाम कबूल करने की अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इतनी इज़्ज़त दी कि उनके घर को जो है एक पनाह गाह के तौर पर बना दिया और सबसे कहा कि जो कोई अबू सुफियान के घर पनाह लेगा उसे अमान है। इसके अलावा जो हथियार डाल दे, मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए या अपना दरवाज़ा बंद कर ले उसको भी अमान है, मतलब वो भी महफूज है। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेज़ी से मक्का मुकरमा पहुँचे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमान का पैगाम लोगों को दिया और कुरैश मक्का को बताया कि उनमें मुसलमानों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। सवाल नंबर 3 जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, उसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। सवाल है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई किस तरह फरमाई। आपने अबू सुफियान को इज़्ज़त दी और फरमाया जो कोई अबू सुफियान के घर पनाह लेगा उसे अमान है। कंटिन्यू रीडिंग। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर से लड़ने के लिए कुरैश के कुछ नौजवान आए जो मामूली सी झड़प में करीबन 13 लाशें छोड़कर भाग गए। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकरमा के गली कूचों से होते हुए कोहे सफ़ा पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। आखिरी टॉपिक हमारा है मस्जिद हराम में दाखिला। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार और मुहाजिरीन के साथ मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ़ लाए, हिजर अस्वद को चूमा और अपनी ऊँटनी पर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। तवाफ़ के बाद हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खाना काबा की चाबी ली। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक कमान थी और बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी कमान से खाना काबा के अंदर रखे हुए तमाम बुत गिरा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को ठोकर मारते जाते थे और कहते जाते थे जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। सूरह बनी इसराइल की आयत का तर्जुमा है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई और बाहर तशरीफ़ लाए। कुरैश मक्का हराम में मस्जिद हराम में सफ़े बांधे खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द और सना के बाद कुरैश से फरमाया, कुरैश के लोगों तुम्हारा क्या ख़याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूँ। वो बोले अच्छा आप शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के साहबजादे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुदर से काम लेते हुए कुरैश मक्का को माफ़ कर दिया और खाना काबा को तमाम बुतों से पाक कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व दरगुदर और रहम दिली से कुरैश मक्का भी ईमान ले आए। अब फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाया, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आपको मार्क करवा दिया मैंने। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को ठोकर मारते हुए क्या फरमाते जाते थे। इसका जवाब भी ये पेज 30 पे है। आप फरमाते जाते थे हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।
फिर है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतह मक्का के मौके पर मस्जिद हराम में दाखिल होने का मंजर अपने अल्फाज में तहरीर करें। ये पूरा टॉपिक आपका आ जाएगा सवाल नंबर 4 के जवाब में। हेडिंग देंगे आप सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से आपका जवाब शुरू हो जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार और मुहाजिरीन के साथ हराम के अंदर मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ़ लाए, और ये पूरा टॉपिक जो है आपका सवाल नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से खिताब में क्या इरशाद फरमाया। यहाँ से जवाब आप मार्क करेंगे। तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। यहाँ तक 5 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब रह गया आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, 3 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो मैं आपको अभी करवाती हूँ। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपकी कॉपीज़ पे आएंगे, आप लोगों ने इसको याद करना है। फिर खाली जगह के आंसर्स बताऊंगी मैं आपको, और MCQs के आंसर बताऊंगी, वो आप लोग बुक पे ही मार्क करेंगे और याद करेंगे। सवाल नंबर 2 है हज़रत अबू सुफियान के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका जवाब लिखिए। अबू सुफियान पहले इस्लाम का शदीद दुश्मन था। अबू जहल के कत्ल हो जाने के बाद अबू सुफियान कुरैश मक्का का सरदार बना। ग़ज़वा अहज़ाब और दीगर जंगों में इस्लाम की दुश्मनी में सबसे आगे था। मुआहिदा हुदैबिया ख़त्म हुआ तो इस मुआहिदे की तजदीद के लिए अबू सुफियान ने बहुत कोशिश की। तजदीद कहते हैं किसी चीज़ को दोबारा से बनाना है, कुछ चेंजिंग्स के साथ, जदीद से निकला ये तजदीद। अबू सुफियान बरज़हरान के मुकाम पर पकड़ा गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इज़्ज़त दी और फरमाया कि जो कोई हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर पनाह लेगा उसे अमान है। सवाल नंबर 3, फ़तह मक्का की मुनासबत से हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में पैराग्राफ तहरीर करें। इसका जवाब है हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के अजीम जर्नैल और सिपह सालार थे। इस्लाम की फतूहात में उनकी फ़ौजी हिकमत अमली और बहादुरी का बहुत हिस्सा है। वो सुलह हुदैबिया के बाद फ़ौरन मुसलमान हो गए और आखिरी दम तक इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैदान जंग में लड़ते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा मौता में हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दिया, जिसका मतलब है अल्लाह की तलवार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लश्कर से लड़ने के लिए कुरैश के नौजवान आए, जो मामूली सी झड़प में तकरीबन 13 लाशें छोड़कर भाग गए। उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मक्का के गली कूचों से होते हुए कोहे सफ़ा पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। इसके बाद जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके रह गए थे उसके जवाब भी आप लोग लिख लीजिए। ये तमाम काम अपनी नोट बुक्स पे कीजिएगा। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को कौन सी 3 शर्तें पेश की। वो ये थी, बनु खुज़ा के मक़तूलीन का खून बहा दें, बनु बकर की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं, और तीसरी शर्त मुआहिदा हुदैबिया के ख़त्म करने का ऐलान करें। दूसरा सवाल था लश्कर इस्लाम ने मरज़हरान के पहुँचकर क्या काम किया। तो इसका जवाब है लश्कर इस्लाम ने मरज़हरान पहुँचकर आग रोशन की थी। दूसरी तरफ खाली जगह के आपको जवाब नज़र आ रहे हैं। पहली खाली जगह है कबीला बनु खुज़ा और डैश में दौरे जाहिलियत से दुश्मनी और लड़ाइयाँ चली आ रही थीं, बनु बकर। फिर है फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अबू सुफियान को अमान दी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अबू सुफियान को अमान दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ अपनी ऊँटनी कुस्वा पर बैठ कर फरमाया। मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी। फिर है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला है काफिरों ने बैतुल्लाह के अंदर बुत रखे हुए थे 360। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की चाबी किनसे ली। हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ से बुतों को ठोकर मारते जाते थे। कमान से।
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से झड़प में कितने मुश्रिक मारे गए? करीबन 13। कुरैश का कौन सा सरदार मुआहिदा हुदैबिया की तजदीद करने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचा? अबू सुफियान। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कीजिएगा, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को, और बाकी जो एक्सरसाइज है, ब्लैंक्स हैं और ये टिक दुरुस्त जवाब पर निशान है, इसको आपने बुक से ही याद करना है। तमाम काम नीट एंड क्लीन कीजिएगा।